हेलो, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। आज न्यू मंथ हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अक्टूबर के महीने की मंथली क्लोजिंग हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो मंथली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और एसएमसी में बड़ा इसको वेटेज दी जाती है। तो अच्छा, दूसरी एक चीज़ और इसके ऊपर प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा। नवंबर के नवंबर के स्टार्ट में, यानी नवंबर से अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर सकती हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा वीकेंड के ऊपर। तो एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, डेली एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, यूएसटी जेपीवाई से स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको ये एरिया मिलता है 150.5 से 150 का, तो आप यहाँ से बाय देखेंगे। एसएल आपका नीचे लगेगा और टारगेट आपका 151.8 कर लें। ठीक है, 75। ठीक है, ये वीक 152 और 150.8 ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको यूएसटी जेपीवाई इस एरिया में मिलता है तो आप बाय करेंगे बेस्ड ऑन इंट्राडे बेसिस। एसएल यहाँ पे लाजमी लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पे आपने फंसना नहीं है। ठीक है, इन केस अगर एसएल भी लग जाता है तो डजेंट मैटर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ से मार्केट निकलनी चाहिए सेल के लिए। तो आप सेल जो है, अगर स्विंग ट्रेड आप करना चाह रहे हैं तो स्विंग में आपके पास सेल यहाँ तक आराम से एक नीचे 128 तक भी मार्केट आ सकती है इन द लॉन्गर टर्म। अच्छा, ये मैंने कल एक वीडियो में कुछ बताया था, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, या ये तो 85 का लेवल, गोल्ड आपके पास 92 से 85 का लेवल, इसमें आपने सेलिंग ढूंढनी है। ठीक है, अगर समझ लेना आप, यहाँ से आपके पास आनी चाहिए सेल। ठीक है, आपके पास यहाँ से आनी चाहिए है सेल, और सेल आपके पास 71 से 63 का जोन है। इसके बीच में आकर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, जो कि 79, 80, 82 तक दोबारा जाएगी और फिर अगेन मार्केट 1945 तक आपके पास आ सकती। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि गोल्ड आप 92 से 85 के बीच में सेल देख सकते हैं। ठीक है, और उस सेल को देखने के बाद आपके पास मार्केट आनी चाहिए 61 से लेके, ये 71 से लेके 63 का जोन, और यहाँ से आपको मिलनी चाहिए एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी, और आपके पास मार्केट 82 तक आ सकती है। तो मार्केट में सेलिंग कहाँ से आई है? 92 से। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से मिली? ठीक है, और अब आप क्या देखेंगे? आप दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा 5 मिनट में, 15 मिनट में ना, एक हेड एंड शोल्डर टाइप बना हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर मार्केट दोबारा 1988 के पास दोबारा जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ से हम दोबारा सेल देखेंगे। अगर आपने 92 से सेल ली है तो उसका आप एसएल को ब्रेक इवन कर दें, और ब्रेक इवन करने के बाद आप उसको ट्रेल करें। ऑब्वियसली ये एक पहला टीपी था, यहाँ तक आपने कुछ पार्शल लाजमी बुक करना था। ठीक है, तो ये ट्रेड हमने अपने ग्रुप में भी ली है। ये 92 से ही हमने सेल ली थी, और इस तरह आप एसएल को उठा के एंट्री पे कर सकते हैं या प्रॉफिट में कर सकते हैं। ये बेसिकली मार्केट उस वक्त 75 पे थी, तो टीपी हमारा ये लगा हुआ था नीचे। ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इसको मैंने मूव कर दिया था, और जब स्क्रीनशॉट ले रही थी उस वक्त किया, इसको मैंने बाद में मूव कर दिया था। ठीक है, तो सेम ट्रेड है, वही ट्रेड ली है जो आपको दी थी। ठीक है, सिमिलर ट्रेड है। आगे क्या हो सकता है? सेम एनालिसिस है, इतना कोई चेंज नहीं है। जो चेंज था वो मैंने आपको बता दिया कि 5 मिनट में, 15 मिनट में एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, क्यूट सा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये मार्केट 84, 88 तक जा सकती है दोबारा। ठीक है, तो टारगेट मेरे वही रहेंगे 1960 के पास, 63। ठीक है, पहला ये टारगेट रहेगा, उसके नीचे आता है तो फिर हम सारी बात है ये चीज़ देखेंगे। लेकिन मैं एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम से ये मैंने बात की है, जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे नज़र आ रही है चीज़, वो 45 का लेवल डेफिनेटली ओपन है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको कल ट्रेड दी थी AUD कैट की। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि यार बाई तक जा सकती है 0.8819 तक। ठीक है, ये मार्केट आपके सामने खड़ी है, जहाँ पे भी खड़ी है। USD MXN की मैंने आपको सेल बताई थी,
ठीक है। सेल मैंने आपको यही चार्ट था, आपको मैंने यही सेल बताई थी कि आपके पास कहाँ तक मार्केट आ सकती है, कल का ही लेवल लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें सारी मूव 1 नवंबर की उसके अंदर आई है। ठीक है, तो उसके अलावा जो हमारे पास USD JPY का मैंने आपको बता दिया है। USD ज़ार का मैंने आपको बताया था कि एक रिट्रेसमेंट बाय आ सकती है। तो बाय हमारे पास तकरीबन ये आ चुका है, वो लेवल 18.5 से 18.6 का लेवल आपको बताया था। तो यहाँ से आप रिट्रेसमेंट बाय देख सकते हैं, यानी कि ये ट्रेड आज के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो इंट्राडे की बेसिस पे आप ये ट्रेड ले सकते हैं USDT ज़ार की। ठीक है, USD ज़ार की। बिटकॉइन का आपको मैंने बताया था कि यार इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है और ब्रेकआउट आना चाहिए ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, तो ब्रेकआउट आने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने रीटेस्ट लेना होता है। और मैंने आपको ये बात की थी, अगर आपको इस जगह के एरिया के पास अगर आपको एंट्री मिल जाती है ना, तो आप इसको लाजमी जो है अवेल करें। ठीक है, प्रॉपर यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमने ये एंट्री ली है, तो इसकी मैं स्क्रीनशॉट बाद में शेयर भी कर दूंगा। तो अभी हम इसमें क्या देख सकते हैं, 35,500 ये कल लिखा था आपके पास, मार्केट किधर खड़ी है। ठीक है, आपके सामने। तो ट्रेड जब आप वीडियो देख लेते हैं तो ट्रेड के लेवल्स आप नोट कर लिया करें, सूनर और लेटर आपके पास आ जाता है वो लेवल। ठीक है, आज एक और ट्रेड आपके पास अच्छी बन सकती है। ये ट्रेड इसमें हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, एरो AUD की। तो एरो AUD आपके पास तकरीबन 1.64 का जो लेवल है, इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं ताकि कल को हमारे पास एक सिनेरियो रहे। ठीक है, एरो AUD यहाँ तक हमारे पास हमें देखने को मिल सकता है 1.64। एंट्री हम इसकी ले चुके हैं, अगर आप लेना चाहें तो एक रिट्रेसमेंट पे ले सकते हैं, अदरवाइज स्मॉल लॉट के साथ आप इसको कर सकते हैं क्योंकि एंट्री अभी थोड़ी सी लेट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक पेयर के अंदर और अपॉर्चुनिटी बन रही है, डैट इज़ AUD JPY। अच्छा, AUD JPY ऑलरेडी हाई लेवल्स के ऊपर है, तो इसमें ट्रेड थोड़ा समझ लेना। ट्रेड आपने लेनी है 96.2 के अराउंड, 96 से 96.2, और TP आपका ये रहेगा 96.9 का। ठीक है, यहाँ पे आप पार्शियल भी लेंगे। मिसाल मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेड आपने लेनी कैसे है। लेट्स से यहाँ से 96.2 96 तक मार्केट आई, तो पहला TP तो ये रहेगा। ठीक है, जहाँ पे अभी मार्केट खड़ी है, जब आप यहाँ से बाई करेंगे SL आपका कहीं पे नीचे होगा, पहला TP ये रहेगा, यानी कि ये पार्शियल होगा आपका। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, पूरी ये मूव इसको देनी चाहिए, तो यहाँ तक आप इसका दूसरा TP बुक करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रेड आपके पास इंट्राडे के लेवल के ऊपर आपके पास बन सकती है। बाकी इतना कुछ है नहीं फॉरेक्स पेयर्स के अंदर, क्योंकि NFP वीक है। NFP वीक जिनको नहीं पता बेसिकली स्लो वीक होता है और उसके अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती। ठीक है, आज जो बेसिकली मूवमेंट आई है गोल्ड के अंदर, वो ADP का डाटा, ISM नंबर्स। तो ISM नंबर्स जो थे बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई है मार्केट्स के लिए, स्पेशली नैस्डैक के लिए। नैस्डैक मैंने आपको बात की थी 1475 से आपने सेल देखना है, लेकिन वहाँ से हमें सेल मिली नहीं। ठीक है, हमने एक ट्राई भी ज़रूर की और 15-20 पिप्स का हमारा SL भी लगा उसमें, तो हमने ट्राई इसमें ज़रूर की, लेकिन अभी जो है उसके बाद हमने जो सिनेरियो है वो हमने स्विच कर लिया था। तो हमने तकरीबन 500 के पास से बाय उठाई थी, और ये बाय तकरीबन इसका टारगेट हमारे पास था 570 का, और इसके बाद हमने एक और बाय भी उठाई थी जो कि जिसका टारगेट 690 था। तो वो हमारे ग्रुप में शेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिंक आपको मिल जाएगा, ये फ्री ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, व्हाट्सएप का, यहाँ पे आप क्लिक करके आराम से ज्वाइन हो सकते हैं, तो इसको आप फेल कर सकते हैं। सिग्नल्स भी वहाँ पे आते हैं, और जो ट्रेड हमने ली होती है उसमें अपडेट भी आती है, तो एटलीस्ट आपको सीखने का मौका मिलता है। चार्ट्स अगर आप देख कर सीखना चाहें तो वो मिल सकते हैं। अभी क्या है मार्केट के अंदर, अभी आप 690 से लेके 740 का लेवल है। ठीक है, 690 से 740 का लेवल है, यहाँ से हम सेल देखेंगे अगर सेल बनी। लेकिन इशू ये हुआ है ना, देखें फेड की जो मीटिंग है, मैंने आपको यही बात की थी कि फेड यही बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हम नहीं बढ़ा रहे।
ठीक है, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, लेकिन हम जो है इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं कर रहे, ठीक है। और हम देखेंगे डाटा पे, देखेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। तो वही बातें उन्होंने की हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया था। इवन जो मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस की थी। हालांकि कुछ बंदों ने थोड़ा सा गिला किया कि यार वीडियो लंबी बन गई है। वो वीडियो लंबी बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को सेफ़ रखा जाए, ठीक है, आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाए, आप लोगों को सेफ़ रखा जाए, यही मकसद था उसका। तो वो सारी मैंने बताई हैं और उसमें पूरा मैंने चीज़ें चार्ट के साथ बैकअप की थी जो हो सकता था, अदरवाइज़ मैं उसको 2 घंटे भी खींच सकता था। मेरे पास इतने चार्ट्स उसमें अवेलेबल थे, डिफरेंट रेशियोज़ के और डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको देखा जा सकता था। तो ये क्लियर थी बहरहाल चीज़ कि ये होगा। तो एनीवेज आई डोंट थिंक, अगर वो कहते भी है ना कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, आई डोंट थिंक कि वो अभी बढ़ाएंगे। दे आर डन विद इंटरेस्ट रेट। उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि जो यूएस 10 ईयर्स है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो यूएस आपका 10 ईयर्स है वो भी आपके हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है। बेसिकली यूएस 30 ईयर्स जो है, ये चार्ट बेसिकली आपको ये शो कर रहा है 30 ईयर्स का मतलब ये है कि 30 साल का मतलब ये है कि लॉन्गर टर्म प्रोजेक्शन जो है वो उनके लिए वो होल्ड को रेट्स को जो है ना होल्ड रखेंगे, ठीक है। और 10 ईयर्स अगर आप देखें तो वो रेट्स उनके नीचे थे। मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन की है, पहली वीडियो आप देख लें दोबारा, ठीक है। तो बाकी एक दो क्रिप्टो की ट्रेड और आपको मैं बता देता हूँ। ये ट्रेडें हैं स्पॉट के लिए, ठीक है, बीटीसी फ्यूचर्स के लिए थी, ये स्पॉट के लिए है। तो एवेक्स एक कॉइन है, क्रिप्टो में बाइनांस में आपको मिल जाएगा। स्पॉट की ट्रेड है, अगेन बता रहा हूँ। अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर ये ट्रेड लेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप मार खा लें इसके अंदर, ठीक है। तो स्पॉट की बता रहा हूँ। आप तकरीबन बाय ढूंढेंगे तकरीबन 11 से 11.67 के बीच में बाय देखेंगे और 14 तक आप इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर 14 से ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है इसके ऊपर डेली की बेसिस पे, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा $16 से $20 का, ठीक है, 16 से $20 का। अब जिनको नहीं पता, स्पॉट के अंदर ये बहुत अच्छा एक मूव है, तकरीबन 70% की मूव है। यानी अगर आपने $1000 लगाए हैं तो आपको $700 सिर्फ इस ट्रेड के ऊपर होल्ड करने में मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉइन लेके होल्ड करना है, ठीक है। अगर आप $14 तक भी करते हैं जो कि पहला लेवल है, तो इट्स स्टिल अ गुड मनी। 22% है, 20 कर लेते हैं, आपको 1000 पे $200 आराम से मिल जाएंगे बगैर लेवरेज के। अगर आप इसी ट्रेड को लो टाइम फ्रेम में जाके अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, अच्छी एंट्री आपको मिल जाती है, तो आप इसका लेवरेज के साथ भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। एक और पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड आवे, आवे यूएसडीटी। इसका भी टारगेट बेसिकली तकरीबन ये भी 96 तक जा सकता है और 96 पे जाने के बाद इसको 100 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्पॉट का जो है कॉइन है। अच्छा, ऑयल को कवर कर लेते हैं जो मेन पेयर्स के अंदर था। ऑयल का ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये लेवल आएगा, वो लेवल आ चुका है। इसके बाद हमारे पास 77.6 का कॉल है, ये लेवल हम वेट कर रहे हैं, ये भी आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। और बाकी जो मेजर पेयर्स हैं उसके अंदर यूरो है, जीबी है। जीबी को हम, यूरो को भी हम नीचे ही देख रहे हैं, डेफिनेटली नीचे देख रहे हैं, 90% प्लस चांसेस हैं हम नीचे जा रहे हैं। जीबी का भी हम नीचे देख रहे हैं। अच्छा, जीबी का हमारे पास कल डाटा भी है, ठीक है, इस डाटा को भी कवर कर लेते हैं। डाटा बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस डाटा का जो रिएक्शन होगा, जीबीपी यूएसटी जो इसके ऊपर रिएक्शन देगा वो बेरिश ही होगा। तो हम कल जीबी को तकरीबन 1.204 के लेवल तक हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, डाटा के ऊपर। तो ट्रेड आपने इसी तरह करनी है कि डाटा आने के बाद आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये है कि देखें, वीडियो के अंदर ना कुछ जगह पे एस एल टीपी तो बताए जा सकते हैं, स्टॉप लॉसेज नहीं बताए जा सकते, क्योंकि मार्केट को आपने लाइव ट्रेड करना होता है। और लाइव जब आपके पास मार्केट होती है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें देखनी होती हैं। तो एस एल टी पी जो है लाइव मार्केट में ही बताया जा सकता है। यहाँ पे इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाए, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाए। अगर आप में से कोई ट्रेड कर सकता है तो उसको एक एडिशनल कन्फर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। जिसको नहीं पता तो वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। बाकी ऑब्वियसली आप लोग लर्निंग करें, फ्री सोर्सेज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पे भी इंशाल्लाह लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बट शर्त यह है कि आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो 500 जब टच करेंगे तो फिर इंशाल्लाह लर्निंग का
सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर नाउ टेक केयर, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.